ECM शिफ्ट का ECM समझ लो। इसके अंदर का डेटा निकाल को हमें दूसरे ECM के अंदर दावा को, तो मेन डेटा क्या चीज, वो चीज समझना थी मैं सबसे पहले। डेटा क्या वास्ते बोलती, इसके अंदर डेटा क्या वास्ते यूज कर को ही, ये तो हर एक ब्रांड, हर एक ECU का उसके अंदर प्रोग्रामिंग अलग रहता। अब मान लो अब ये मारुति स्विफ्ट डीजल का ECM है, ये ECM उठा को होंडे में डाले तो काम नहीं करता। ये तो हार्डवेयर भी अलग होया था, उसके अंदर का जो डेटा है वो भी अलग होया था। अब मान लो ये शिफ्ट J10 का ECM समझ लो, अब सेम ऐसा से निकाल को इर्टिगा में J20 में डाले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो उसके अंदर एक डेटा रहता, डेटा बोले तो एक प्रोग्राम कर को रहती। इतने टाइम में इतनी क्रैंकिंग में इतना प्रेशर आना, फ्यूल प्रेशर आना, इतनी टाइमिंग में इतने टेम्परेचर में फैन ऑन होना, कल को उसके अंदर एक कोडिंग, सी कोडिंग बोलते हैं हमें, सी कोडिंग के हिसाब से उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग डाल को रहती। अब मिसाल के तौर पर अभी एक चीज है, ये समझ जो, अब ये चीज में हटा को इधर रखना को, तो जब तक मेरा दिमाग के अंदर कमांड लेता नहीं तब तक मैं उठा को इधर रखता नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज, एक मामूली लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज सिंपल है, ये चीज उठा को रखना बोले तो भी हाथ मेरा काम कर रहा, मगर जब तक मेरे दिमाग के अंदर ये चीज उठा को रखना बोल को नहीं आता तब तक ये हमें उठा को रख सकते नहीं। मगर ऐसा अच्छे ECM के अंदर भी एक प्रोग्रामिंग करता, जब तक उसे सही कमांड नहीं मिलता वो सही सिग्नल नहीं देता सामने। इसे बोलती ECU का डेटा। वो डेटा को हमें रीड राइट कर रही है। रीड राइट क्या वास्ते कर रही है, अब मान लो मिसाल के तौर पर अब एक मेरा फोन है, ये आईफोन समझ लो, ये आईफोन को सा भी एंड्रॉइड फोन है, को सा भी फोन है। अब इसके अंदर मेरे फोटो हैं, फोन कॉन्टेक्ट्स है, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें हैं। ये सेम टू सेम फोन दूसरे फोन के अंदर दावा का, तो बहुत सारे आदमी शेयर इट का यूज करती। शेयर इट का यूज करने से क्या होता, जो चीज मैं इधर से सेंड करता हूँ, मान लो 10 फोटो आई, ये 10 फोटो उठाओ को दूसरे फोन में मैं सेंड करना, शेयर इट से मैं सेंड करता हूँ, मगर ये जो 10 फोटो मैं सेंड कर वो फोटो मेरे दूसरे फोन में भी आ जाती। तो इसका मतलब ये फोन भी वो फोन सेम हो जाता। इसका मतलब ये चीज डेटा ट्रांसफर, डेटा क्लोन, रीड राइट, इसे ये वर्ड इस्तेमाल करती है। समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें बताऊं, बहुत इजी लैंग्वेज में। आने वाले टाइम में तुम्हें मैं बताता हूँ कैसा डेटा निकालती, कैसा दूसरे ECM में डालती, क्या वास्ते डालती, उसका मेन पर्पस क्या, मकसद क्या, वो मैं आने वाले टाइम में बताता हूँ। मगर आज के टॉपिक में तुम्हें खाली ये समझो मेन डेटा क्या वास्ते यूज करते हैं। इसके अंदर मान लो डेटा नहीं है बोले तो गाड़ी ना तो स्टार्ट होती है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक मामूली सी चीज भी हमें ऑपरेट नहीं करा सकते गाड़ी के अंदर। अब ऐसा मेरे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है बोले तो मैं क्या भी नहीं कर सकता। ये जितना मैं काम कर रहा हूँ वो दिमाग के अंदर हमें काम सीखो, इसमें एक प्रोग्रामिंग चलेगा दिमाग के अंदर। मेन पॉइंट क्या है, डेटा उसके अंदर जो हम प्रोग्राम डालते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता। आया समझ में? अब ये फोन के अंदर भी कुछ भी डेटा, यानी कोई भी फाइल, कुछ भी नहीं है, तो ये खाली ब्लैंक है, कोई काम का नहीं। ना तो फोन आता, ना तो फोन जाता, ना तो फोन रिसीव करती, ना तो नेटवर्क आता, ना तो नेटवर्क जाता, कुछ भी नहीं। यानी डब्बा, मामूली सा डब्बा है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग पड़ता। हर एक चीज के अंदर प्रोग्रामिंग है। आज के टाइम में हर एक छोटी चीज के अंदर भी प्रोग्रामिंग है। अब देखो इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं हर एक चीज के अंदर प्रोग्रामिंग है। ECM के अंदर कैसा गाड़ी को स्टार्ट करना उसके अंदर प्रोग्रामिंग है। BCM कैसे उसे ऑपरेट कराना उसके अंदर कोडिंग है। मीटर के अंदर कैसा उसे ऑपरेट कराना, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, व्हीकल स्पीड, जितना भी है सब कैसा उसे टाइम टू टाइम ऑपरेट करना, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग सेट हो गया। अभी एक डेटा रीड राइट करने का टूल है, वो कौन सा प्रोसेसर उन्हें आइडेंटिफिकेशन करना, कैसा करना, उसके अंदर एक डेटा है। तो मेन मिल जुला के एक बात क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर प्रोग्रामिंग है। या छोटा बोर्ड हो या बड़ा बोर्ड हो,
कोई भी वर्ल्ड का हर एक चीज के अंदर प्रोग्रामिंग है, मगर हमें वो प्रोग्रामिंग को निकाल के दूसरे कंपोनेंट में डालने का हम वो काम करते हैं। वो डेटा निकालते हैं, दूसरे में डालते हैं, दूसरे का निकालते हैं, तीसरे में डालते हैं, उसे बोलते हैं डेटा रीड एंड राइट ECU क्लोनिंग। क्लोन का मतलब क्या? कॉपी करना, सेम टू सेम एज इट इज जितना भी है अभी ईसीएम के अंदर जो भी डेटा है ये सेम टू सेम दूसरे ईसीएम के अंदर डालने को बोलते हैं क्लोन, कॉपी। और ये ईसीएम से हमें डेटा निकाल लिए तो दूसरे ईसीएम में डाले तो ये ईसीएम में भी डेटा रहता, जाता नहीं, डिलीट नहीं होता, इसके अंदर भी रहता, उसके अंदर भी रहता, दो हो जाते हैं, औड़ी जोड़ी हो जाते हैं। समझ में आया नहीं? ये टॉपिक ये समझो, आराम से समझो, पहले देखो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छे से समझो कैसा करना काम, क्या करते हैं तो समझो, उसके बाद आने वाले टाइम में आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में आता है।